वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 15 की एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल पर बेस करके एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है 21 लिमिटेड। और ये IFRS 15 की इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 21 से ही रिलेट करता है। क्वेश्चन है कि एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू बिल्ड अ कस्टमाइज्ड एसेट। द प्रॉमिस टू ट्रांसफर द एसेट इज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दैट इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। द promised consideration is rupees 2.5 million, but that amount will be reduced or increased depending on the timing of completion of the asset. Specifically, for each day after 31st March 2022 that the asset is incomplete, the promised consideration is reduced by 10,000. यानी हर डे के डिले पर 10,000 का पेनल्टी लगेगी जिससे अमाउंट कम हो जाएगी. For each day before 31st March 2022 that the asset is complete, the promised consideration increases by. जल्दी एसेट कंप्लीट करेंगे तो पर डे के हिसाब से 10,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे. In addition, upon completion of the asset, a third party will inspect the asset and assign a rating based on metrics that are defined in the contract. यानी कुछ आपने क्राइटेरिया डिफाइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट में, अगर उनके मुताबिक वो उसकी रेटिंग हो गई, इफ द एसेट रिसीव द स्पेसिफाइड रेटिंग द एंटिटी विल बी इंटाइटल्ड टू एन इंसेंटिव बोनस ऑफ ₹150. सो बेसिकली ये जो सारा डाटा है ये ट्रांजैक्शन प्राइस से रिलेटेड है और कॉन्सेप्ट ये है कि अब हमें वेरिएबल सिचुएशन के अंदर जहाँ पे हमें जो है डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हो सकता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट टाइम पर कंप्लीट हो सकता है ये चांस हो कि कॉन्ट्रैक्ट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा लेट कंप्लीट हो और पेनल्टी लगे, हो सकता है स्पेसिफाइड रेटिंग मिले, हो सकता है स्पेसिफाइड रेटिंग ना मिले. तो वेरिएबल कंसिडरेशन और जो कॉन्स्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन है उनको कंसीडर करते हुए अब हम ट्रांजैक्शन प्राइस को कैसे डिटरमिन करें. तो इसमें दो रिक्वायरमेंट्स हैं. पार्ट ए ये है कि कैलकुलेट द ट्रांजैक्शन प्राइस इफ एंटिटी एस्टिमेट 60% चांस दैट देयर विल बी डिले ऑफ 2 days और 40% चांस दैट इट विल बी बिल्ड ऑन ड्यू डेट. तो 70% चांस ये है कि स्पेसिफाइड रेटिंग भी मिल जाएगी यानी लाइकली है. Calculate the transaction price if entity estimates 35% chance to build 5 days before due date, 40% chance to build on due date, and 25% chance that delay of 2 days will be made. There is 45% chance that specified rating will be received. यानी मोस्ट लाइकली नहीं है कि हमें रेटिंग मिलेगी, जो रेटिंग ना मिलने का चांस यहाँ पे 55% है. तो इस क्वेश्चन को पार्ट वाइज जो है दोनों पार्ट्स में डिफरेंट ट्रांजेक्शन प्राइस डिटरमिन होगी क्योंकि डिफरेंट एस्टिमेट्स इन चीज़ों के. तो वन बाय वन हर पार्ट को सॉल्व करते हैं. तो आंसर का हम फॉर्मेट बना लेते हैं. इसमें पार्ट ए को पहले हम सॉल्व कर रहे हैं. तो हम एक जो है टेबल बना लेते हैं जिसमें हम लिखेंगे सिचुएशन, उसके बाद अमाउंट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैश फ्लो हमें आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी और उसकी बेस पर जो आउटकम है जिसकी बेस पर हमें ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन करनी चाहिए. तो ये अमाउंट्स हम ले लेंगे. अब जो क्वेश्चन का डाटा है पार्ट ए का उसको देखते हैं. 40% चांस है कि कॉन्ट्रैक्ट ड्यू डेट पे कंप्लीट हो जाएगा और ड्यू डेट पर कंप्लीट हुआ तो हमें एग्जैक्ट 2.5 मिलियन मिलेंगे. इट मीन्स कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ड्यू डेट पर कंप्लीट होता है 2.5 मिलियन मिलेंगे. प्रोबेबिलिटी इस बात की 40% है, विच मीन्स के 1 मिलियन जो है हमारे पास आउटकम आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी वेटेड आउटकम. लेकिन 60% चांस इस बात का भी है कि 2 days का डिले हो और पर डे ऑफ डिले 10,000 से हमारी कंसिडरेशन रिड्यूस होगी. तो इसका मतलब है कि अगर डिले ऑफ 2 days हो गया तो हमारी जो अमाउंट है वो 20,000 से कम हो जाएगी 10,000 पर डे के हिसाब से, और 2.48 मिलियन हमें मिल रहा होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी 60% है. और इस हिसाब से हमारे पास प्रोबेबिलिटी वेटेड आउटकम आता है 1488,000.
तो जो कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट होने के चांसेस हैं वो 100% हम पूरे की पूरी प्रोबेबिलिटी कंसीडर कर चुके हैं, 40 + 60%, ये 100% और इक्वल टू 1 हो गया। अब अगर हम स्पेसिफाइड रेटिंग की बात करें तो ये सिंगल आइटम है जिसका ओवर टाइम से ताल्लुक नहीं है, या तो हमें स्पेसिफाइड रेटिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, यानी इधर इट इज़ 0 और इट इज़ 150,000। इसके 70% चांस का मतलब कि मोस्ट लाइकली है कि हमें ये मिल जाएगी, 70% ज़्यादा चांस जिस तरफ मोस्ट लाइकली। तो स्पेसिफाइड रेटिंग मोस्ट लाइकली है और 150,000। अब हम वैसे 70% चांस है, लेकिन हम इसको पूरा 100% लेंगे क्योंकि या तो स्पेसिफाइड रेटिंग मिलनी है या नहीं मिलनी। और टोटल अब कर लेते हैं। सो हमें 2,638,000 का जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वो डिटरमिन हुई है, और अकॉर्डिंगली जब बाकी क्राइटेरिया मीट होंगे तो हम इसका रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी है कि कैलकुलेट द ट्रांजैक्शन प्राइस इफ एंटिटी एस्टिमेट्स 35% chance to build 5 days before due date, 40% chance to build on due date, and 25% chance that delay of 2 days will be made, और 45% chance of specified rating। तो पहले ड्यू डेट को कंसिडर करते हैं। 40% चांस ये है कि जो काम है वो ड्यू डेट पर कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलर हमें फॉर्मेट बना लेना चाहिए पार्ट बी के लिए भी। तो ड्यू डेट पर अगर कंप्लीट होता है तो सेम 2.5 मिलियन, चांसेस जो हैं वो 40% ही हैं, दैट वुड बी 1 मिलियन। अब अगर 5 डेज पहले कंप्लीट होता है तो इसका 35% चांस है, और 10,000 पर डे के हिसाब से हमारी कंसिडरेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो 50,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो ऐड कर देते हैं, और इस बात का 35% चांस है। तो 50,000 इंटू 35%, 892,500, और इन द एंड हमारे पास 25% चांस है कि 2 डेज का डिले हो सकता है, और डिले होगा तो कंसिडरेशन रिड्यूस हो जाए। तो पर डे 10,000, 2 डेज के 20,000 बन जाएंगे। तो 20,000 लेस करके चांसेस 25% हैं, दैट वुड बी 620,000। स्पेसिफाइड रेटिंग का चांस जस्ट 45% है, यानी ये मोस्ट लाइकली नहीं है, बल्कि मोस्ट लाइकली ये है कि हमें रेटिंग नहीं मिलेगी। 55% चांस ये है कि हमें रेटिंग नहीं मिलेगी। तो इट मीन्स कि हम इसे फिर इग्नोर करेंगे। और टोटल करते हैं तो 2,512,500, तो ये अमाउंट होगी जिसका हमें रेवेन्यू अल्टीमेटली रिकग्नाइज करना है अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होंगी। तो इस क्वेश्चन का जो पर्पस था वो ये था कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि जब वेरिएबल कंसिडरेशन होती हैं और कॉन्स्ट्रेनिंग एस्टिमेट ऑन वेरिएबल कंसिडरेशन होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम जो एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्रोच, प्रोबेबिलिटी वेटेड आउटकम्स और मोस्ट लाइकली आउटकम्स को अप्लाई करते हुए कैसे अपनी ट्रांजेक्शन प्राइस डिटरमिन कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।